हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अब आप लोग का एंट्रेंस डेट जो है एग्जामिनेशन का बहुत करीब आ गया है। ज़्यादा पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितने एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके आप सॉल्व करें। मैंने लास्ट लेक्चर में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। आज फिर से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जिसमें जीके और लीगल नॉलेज आपके साथ डिस्कस की जाएगी और इसकी सीरीज़ आएगी। इसमें कुछ क्वेश्चन फिर आगे चल कर के और भी क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे। ये पहला इस पीपीटी का ये पहला सीरीज़ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले जीके के क्वेश्चन से। वो क्या है? एक मिनट। पहले हमारा जो जीके का क्वेश्चन है वो है 31 नंबर का, यानी 31वें नंबर का हमारा जीके का क्वेश्चन है, जो बात कर रहा है द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब जो पृथ्वी है सूर्य से किस दिन सबसे ज़्यादा दूरी पर रहती है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा दूरी पे जो है वो 4 जुलाई को रहती है, यानी 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा जो है पृथ्वी सूर्य से दूरी पर रहती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मिड लैटिट्यूड डिजर्ट। मिड लैटिट्यूड डिजर्ट या फिर मध्य अक्षांश डिजर्ट यानी मरुस्थल का उदाहरण क्या है? तो वो है अरेबियन डिजर्ट या फिर अरेबियन मरुभूमि। जो 33वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी के सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टानें हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैग्मा। ठीक है, उसको कहते हैं मैग्मा। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट तो गंगा है, लेकिन गंगा इसमें आपको दिख नहीं रहा ऑप्शन, तो सेकंड नंबर पे जो है वो गोदावरी हो जाएगा। ओके, चलो, इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, डीजल लोकोमोटिव्स कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? तो रेलवे के डीजल इंजन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है वाराणसी में। ठीक। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय द सिक्योरिटी प्रेसेस इन द कंट्री इन मैन्युफैक्चरर। कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रेस जो नोट छापने वाला कागज होता है ना, जैसे करेंसी आप लोग 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट देखते हो, ये जो नोट का पेपर है ये कहाँ पे बनता है? तो ये दो जगह बनता है, एक मध्य प्रदेश के देवास में और एक महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, तो ये हो गया देवास इसका आंसर। 37 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है कि द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिया आज परफॉर्म्ड बाय। तो केंद्रीय बैंकिंग का जो कार्य है हमारे भारत में कौन करता है? तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी ऑफ ब्लैक मनी। काला धन की समानांतर व्यवस्था का अस्तित्व जब आता है तो वो क्या होता है? क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बनाती है, ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बनाती है, या फिर ये हमारे अर्थव्यवस्था को लेस इफेक्टिव बनाती है, मौद्रिक नीतियों को लेस बनाती है? तो ये दो वाला जो ऑप्शन है, यानी मौद्रिक नीतियों को जो है कम प्रभावी बनाती है अगर ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी आती है तो। ये इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि द उरुग्वे राउंड जो नेगोशिएशन हुआ था उसके रिजल्ट, उसके बाद या फिर उसका परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई थी? नाटो की, ओसीईडी की, ओईसीडी की, डब्ल्यूएचओ की या डब्ल्यूटीओ की? तो डब्ल्यूटीओ की उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के बाद इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर बी एन राव। बी एन राव।
अब यहाँ पे आपका 41वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिया बिकम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत कब प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो वो बना 26 जनवरी या जनवरी 26 1950। 42वां क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट। मतलब भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के लिए अनुसूचित एरिया एवं प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। 43वें नंबर के क्वेश्चन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी, जो हमारी भारतीय संविधान है उसमें कौन अल्पसंख्यक होगा कौन नहीं होगा, ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है, क्या आधार है? तो वो है धर्म का आधार, रिलीजन का आधार, रिलीजन और लैंग्वेज दोनों का आधार। 44वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड इन एनी स्टेट। तो जो राष्ट्रपति शासन होता है, आप जानते हो इमरजेंसी का प्रोविज़न जो 352 से लेकर के 360 तक दिया है हमारे संविधान में, तो उसमें एक आर्टिकल होता है 356 जिसमें ये बताया गया है कि, एक मिनट जी, तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करी गई है? तो वो बात करी गई है आपके अनुच्छेद 356 में। 45वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी पोजीशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका सबका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो हैं अपॉइंटमेंट हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो वो हो गया स्पीकर ऑफ लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए, अब आ गया 46 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई। तो राज्यसभा जो है मेंबर्स वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? ठीक है, राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? तो वो जो है डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली या मोस्टली नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर हैं तो वो होते हैं आपके इनडायरेक्टली। ठीक है, चलिए, इनडायरेक्टली और नॉमिनेटेड भी होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये आप पढ़े होंगे अपने पॉलिटी की क्लास में। The time gap between two session of the parliament should not exceed। जो संसद के सत्र होते हैं, संसद के 2 सत्रों में कितने महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए? तो वो है 6 माह। 6 माह से ज़्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 नंबर का, ये कह रहा है कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था तो उसमें गवर्नर होते थे, और तब जो गवर्नर होते थे उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट किया करते थे। अभी तो ये यूटी बन गया है। ठीक है, अब 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस किस चुनाव के बाद प्रथम बार कांग्रेस ने राज्यों में एकाधिकार शासन खोया? तो वो खोया था 1967 में, यानी 1967 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 50वें नंबर का, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण या फिर इस्टेब्लिशमेंट किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ? तो ये हुआ 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, 73वें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 51st नंबर का, ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फर्स्ट टाइम। मतलब भारत में पहला संशोधन, भारतीय संविधान का पहला
संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ, तो वो हुआ था 1951 में। और ये संविधान संशोधन क्या था, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, 52वें नंबर का, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैंड द फ्लोर कॉस्टिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये हुआ था 52वें संविधान संशोधन में। दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था 52 में संविधान संशोधन में। अब यहाँ पे बेटा असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ करके समझना है। तो चलिए, पहला लीगल से ही है आपका, कह रहा है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन से है। कह रहा है कि द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इंक्लूड द पावर टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। आप जानते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है केशवानंद भारती से निकल करके आया था केस से, उसमें ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये समय समय पर जो जजेस हैं या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, ये सही है, यानी असर्शन सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट फॉर्म द बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं, राइट टू इक्वालिटी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। असर्तन तो सही है, रीजन जो है वो सही नहीं है, यानी कि तीसरे नंबर का जो आंसर है वो सही है। ए ट्रू बट आर जो है वो फॉल्स है। ओके, चलिए, हिंदी में यही है कि अनुच्छेद 368 की अगर बात करें हम, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति में संविधान के मूल ढांचे में संशोधन की शक्ति शामिल नहीं है। तो ये सही है। समानता का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है, ये गलत है। तो इसी तरह ये सही है लेकिन आर गलत है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लार्जर देन द टेरिटरी ऑफ स्टेट टुगेदर। मतलब भारत का जो भूभाग है वो सभी राज्य के संयुक्त भूभाग से ज्यादा है, बात सही है। और इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और इसका आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलो, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है वो क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। गलत बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये क्या है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। ओके, एक मिनट। प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट है। ये असर्शन हो गया, ये असर्शन हो गया। उसके बाद रीजन आप देखिए, रीजन क्या कह रहा है कि अ बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट ऑफ असेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट असेंट तो सही है बिल्कुल। अगर कोई भी लॉ पास हो रहा है और उस पर प्रेसिडेंट का असेंट नहीं हो रहा है तो वो बिल जो है वो लॉ नहीं बन पाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। तो ए गलत है, ए फॉल्स, और आर जो है वो ट्रू है। अब नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट ट्रांसफर। गलत है। और द इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज साउट टू बी मेंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है, जजेस की इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करता है। तो ये ए सही और ए गलत, और आर जो है वो सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि 57 नंबर का क्वेश्चन, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ है, सही है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ बिल्कुल सही है। तो बोथ ए और आर इज ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो, और ये 58, 59, और ये जो कौन सा क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन, फिर उसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन, 62 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन साइंस के हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लीगल एक्सपो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए, डिसऑनर ऑफ द चेक इज एन ऑफेंस। जो डिसऑनर होता है, चेक का अनादर होता है, ये इन निम्नलिखित में से किसके अंदर एक अपराध है, तो वो अपराध है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हेन अ कोर्ट सेंड समवन टू जुडिशियल कस्टडी देन इट मीन्स अ पर्सन इज। जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंट अ होम अंडर द जुडिशियल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण के अंतर्गत उसको गृह में भेजा जाता है। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि विच कोर्ट ऑफ इंडिया आर एम्पावर्ड टू इशू द रिट एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में किन न्यायालयों को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो रिट जारी कर सकते हैं? तो दोनों को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है, हाई कोर्ट में। तो बोथ 1 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही होगा। आर्टिकल या अनुच्छेद 32 के अंतर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है और 226 के अंडर हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन आपके थे, 30 से लेकर के 65 तक क्वेश्चन, और फिर इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर आपको ऐसे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यस और नो अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आगे की सीरीज के लिए आप हमारा चैनल जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।